अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि रिसर्च में एक कलेक्शन मेथड है ऑब्जर्वेशन, जिसके थ्रू हम ऑब्जर्विंग, डायरेक्ट ऑब्जर्विंग और किसी चीज़ को देख के अंदाज़ा लगाना या उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन का टॉपिक है, इसमें हम डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन इस्तेमाल करते हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जो होती है एक ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जिसमें रियल लाइफ जो है वो इवेंट्स जो कंडक्ट होते हैं और उनमें कोई विदाउट एनी चेंजिंग हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। जैसे नॉर्मल रूटीन में हो रहा होता है वैसा ही हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको जानते हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज हासिल करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि मंकीज़ जो जंगल में जैसे रहते हैं उनको वैसे ही देखना, उनकी वीडियो रिकॉर्ड करना, उनकी ऑडियो रिकॉर्ड करना, उनकी मूवमेंट्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना कि वो किस तरह से मूव करते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स को देखना और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं जो हमारी रिसर्च के लिए ज़रूरी होती हैं वो हमारी नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एक ऐसी टाइप है जिसमें ये भी रियल सेटिंग में होती है, लाइफ की रियल सेटिंग्स में ही हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। लेकिन जो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल वैसे ही होती है, कोई स्पेशल सेटअप नहीं होता। लेकिन इसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, पार्ट होते हैं उस ऑब्जर्वेशन वाले ग्रुप का जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसका हम पार्ट भी होते हैं। तो इसकी एग्जांपल है स्पेंडिंग फ्यू मंथ इन हॉस्पिटल विद द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर इलनेस। कैंसर के पेशेंट्स हैं या फिर किडनी प्रॉब्लम्स के साथ कुछ पेशेंट्स हैं, उनके साथ हमने उनके साथ एडमिट होना है, उनके साथ वक्त गुजारना है कि वो कैसा फील करते हैं, उनकी फीलिंग्स के बारे में जानना है। तो हम जो उनकी ऑब्जर्वेशन होंगे उनके साथ बिहेवियर करेंगे कि हम भी बिल्कुल सेम इलनेस से सफ़र कर रहे हैं। तो इस चीज़ से इम्पैक्ट आएगा और हमें जो डाटा मिलेगा वो एक्यूरेट होगा और हम इस चीज़ को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि वो कैसा फील करते हैं। और फर्दर भी कि उनको कैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है, इस रिस्पॉन्स पे उनको क्या क्या बेनिफिट्स हैं या उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं जो ज़रूरी हैं उनके लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है ऑब्जर्वेशन की वो है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। इसमें हम बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल बनाते हैं कि क्या चीज़ रिसर्च की जाएगी, कौन से पार्टिसिपेंट्स को ऑब्ज़र्व किया जाएगा, किस ऑर्डर के साथ हम रखेंगे। हम उनकी काउंटिंग करते हैं, उस फिनोमेना को टोटल अंडरस्टैंड करते हुए अपनी एक सेटिंग बनाते हैं, फिर ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है काउंटिंग द नंबर टाइम्स चिल्ड्रन लाफ इन द क्लासरूम के बच्चे, अगर हमारी रिसर्च से रिलेटेड है कि बच्चे स्कूल में क्लास में कैसा फील करते हैं, तो हम उनकी स्माइल हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो भी हम उनके सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एक डिज़ाइन बनाएंगे, उन काउंट करेंगे उनके स्माइल को, उनकी क्राइंग को और फर्दर जो भी चीज़ें ज़रूरी होंगी वो। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन एक ऑब्जर्वेशन की ऐसी टाइप है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता होता कि वो ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं और इंटरेक्शन को ऑब्ज़र्व किए जा रहे हैं। अगर हम फ़नी क्लिप्स देखें जो आजकल बहुत फेमस हैं टिकटॉक्स पर और यूट्यूब के शॉर्ट्स में कि हम प्रैंक कर रहे होते हैं, तो जो ऐसी पब्लिक स्पेसेस पे बिल्कुल वीडियोस बन रही होती हैं, तो उस हिसाब से हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो कोवर्ट ऑब्जर्वेशन होती है।
क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशन मेथड जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, नंबर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती है। कि अगर किसी पर्सन जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी एज क्या है, उनका वेट क्या है, उनकी हाइट क्या है, तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व द 5 सेंसेस, साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट। कैसा फील किया, कैसा गुनगुनाया, कैसा साउंड था और क्या रिस्पॉन्स था, टेस्ट कैसा था। अगर किसी फूड से रिलेटेड रिसर्च है तो उसके न्यूट्रिशंस कैसी थी, उनका उनके बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट आया, उनकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट आया। उन्होंने एक कलर से रिलेटेड साइकोलॉजिकल फैक्ट में जो आमतौर पे वीडियो देखी जाती है तो पर्सनैलिटी को भी डिफ़ाइन किया जा रहा होता है कि किस तरह के कलर्स को इस्तेमाल करने वाले शख्सियात जो हैं वो कैसी शख्सियात होती हैं, वो कैसा रिस्पॉन्स करती हैं, किन सिचुएशन से वो फ़ाइट करना चाहती हैं। तो इस तरह के जो मोटिवेशनल वीडियोज़ जो हैं, जो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करने के लिए बनाई जाती हैं, बेसिकली वो क्वालिटेटिव रिसर्च पे बेस कर रही होती हैं। तो ये हमारे टेस्ट और साउंड सिस्टम और कलर का टेस्ट और म्यूज़िक का, ये सारे टेस्ट जो हैं वो हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च में आते हैं। केस स्टडी ऑब्जर्वेशन जो होती है वो एक पर्सन का पर्टिकुलर प्लेस पे क्या बिहेवियर है। केस स्टडी में हम ओवरऑल एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल उसके सोशल सेटिंग्स में भी ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं कि वो वहाँ पर नेचुरल वे में कैसा है। उसके बाद हमारे पास होती है उसकी स्कूल परफॉर्मेंस होती है, उसकी सोशल परफॉर्मेंस होती है, उसकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस होती है। हर जगह पे हम उनको नेचुरल वे में और एक डिफाइंड मेथड के थ्रू कि वो कितनी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, हर तरीके से उसको डिफरेंट सेटिंग्स में जब देखते हैं तो उसकी होल इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये हमारी केस स्टडी होती है। ऑब्जर्विंग चाइल्ड इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ओवर द कोर्स देयर टाइम एलिमेंट्री स्कूल, कि उनका ग्रुप में क्या बिहेवियर है, हम ये भी देख सकते हैं। और बगैर ग्रुप के लोन जब होते हैं तो क्या बिहेव करते हैं। आर्शीवर रिसर्च बेसिकली ये ऐसी रिसर्च टाइप है, ऑब्जर्वेशन है जिसमें हम देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऑब्जर्व करते हैं कि प्रीवियस स्टडीज़ क्या कह रही हैं। लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स चेक करते हैं कि बुक्स पे वो कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। और हम प्रीवियस जो रिकॉर्ड मौजूद हैं हमारे पास, उनका डाटा हमें क्या कह रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। प्रीवियस जो यहाँ पे एग्जांपल जो दी हुई है कि टेलीफोन रिकॉर्ड्स हम चेक कर रहे होते हैं कि प्रीवियस क्वालिटी कैसी थी रिकॉर्डिंग की। तो जो हम प्रीवियस जो प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन है उसको जब हम ऑब्जर्व करके एक एजम्पशन बनाते हैं तो हमारी वो आर्चिवल रिसर्च ऑब्जर्वेशन टाइप होती है। हम इसी वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ एंड डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशनल स्टडी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफ़िकल्ट टू एनालाइज टॉपिक इट लो कॉस्ट एंड एफिशिएंट मैनर। हम बहुत ही कम पैसे खर्च करके एक ऐसी सेटिंग में को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जो हमने डिज़ाइन ही नहीं की, जो नेचुरल वे में था हम उसी वे में उसको लेके चल रहे होते हैं। और इस स्टडी को हम जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी है उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये सेफ़ नहीं है, हम एथिकली ये एक्यूरेट नहीं है, हम इसको जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। हम हर ग्रुप लेवल पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। एथिक्स ऑफ रिसर्च जो हमने बेसिकली पहले पढ़े हैं हम उसको फॉलो करते हैं, ज़रूर करते हैं, ताकि किसी भी फिज़िकल हार्म से बचा जा सके। ओके, फिर हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन का और क्या फ़ायदा है कि हम इस्तेमाल करते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग जो डाटा है और उसको ऑब्ज़र्व करके हम आर्चिवल ऑब्जर्वेशन टाइप को इस्तेमाल करते हुए जब हम लेके चलते हैं तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। हमें अपनी बेसिक
पोजीशन का पता चल जाता है कि हमने कहाँ तक अचीव करना है, कहाँ तक हमें डाटा चाहिए, और क्या पॉसिबल रिस्पॉन्सेज का पता चल जाता है। तो हम किसी भी एरिया में ऐसे नहीं होते कि हमें उसके बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ना हो, और हम उसमें इजी होता है कि हम न्यू जो है चीज़ जो डिफरेंस आ रहा है प्रीवियस रिसर्च में और न्यू में, उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाती है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो एडवांटेजेस है उसमें हम देखते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स में हम देखते हैं कि हम अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ग्रुप ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट्स को करना आसान हो जाता है, और कम टाइम में हम ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। और इसका ये भी है कि हम इसको मल्टीपल टास्किंग एक रिसर्च मेथड भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड की जो इंफॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है जो हमें मिलता है, हम वो अपनी रिसर्च स्टडी के एक हाइपोथेसिस को तो फुलफ़िल करने के लिए इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, और लेकिन उसी से हम डिफरेंट और रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन कर रहे होते हैं, और अपनी मज़ीद रिसर्च के जो प्रोसीजर्स हैं, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं, वो उसमें हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। हमने जो परसीव किया वो वैसा ही एनवायरनमेंट था जैसा हमने परसीव किया कि डिफरेंट था। और यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है सम टाइम हम सेफ़ एनवायरनमेंट में काम कर रहे हों, लेकिन हम जो है एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें हाई रिस्क होता है कि कहीं हम अननोन पर्सन जो हार्मफुल हो सकता है उसको ऑब्ज़र्व करने चले जाएं। यानी कोई टेररिस्ट है, उसकी हमें लगा है कि वो अग्रेसिव पर्सन है, और हम उसके एथिकली या फिर बगैर इन्फॉर्म किए जो ऑब्जर्वेशन है वो नेचुरलिस्टिक एनवायरनमेंट में करें, तो वो सेल्फ हार्म के लिए भी अफेक्ट कर सकता है। लेकिन बेसिकली ये ज़्यादा वैलिड इसलिए भी नहीं होता कि हम इसको प्रीवियस रिसर्च के बेसिस पे कंक्लूड कर रहे होते हैं। जो हमारे पास प्रीवियस डाटा होता है उसको देखते हुए हम इसकी कंक्लूजन्स को बनाते हुए अपने स्टेटमेंट स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसका भी बायसनेस का इम्पैक्ट आ जाता है कि प्रीवियस हमने क्या डाटा पढ़ा है और हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को देख रहे होते हैं। ओनली ऑब्जर्वेशन के रिएक्शन की बेस पे हम अपने कोई रिजल्ट्स, कोई मेथड जो है वो इम्प्लीकेबल नहीं बना सकते। हमें कोई ना कोई एविडेंस देना होता है कि हम ने किसको बेस बनाते हुए इस स्टडी को कंडक्ट किया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो आज का हमारा ये टॉपिक था कि ऑब्जर्वेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ये डाटा कलेक्शन का एक मेथड है, और हम इसको बेहतर तौर पे इस तरह ही जान सकते हैं कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट करना सीख जाएं, और हमें डाटा कलेक्शन में जो आसानी इसी वजह से आ सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो।